जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण वाक्य बताऊंगा जो हम हर रोज किसी ना किसी के मुंह से सुनते रहते हैं या फिर हम स्वयं कहते रहते हैं किसी ना किसी को। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझाने की गारंटी मेरी है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो ऐसे वाक्य बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर लेंगे और साथ ही साथ आप अपने अंग्रेजी को और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। जरा वाक्यों पे नजर रखें तो दोस्तों, ऐसे वाक्य तो हम जरूर सुनते रहते हैं। खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। पहनने के लिए जूते दो, ठीक है ना। हमारे कमरे में दो खिड़कियां हैं। इस जंगल में कई शेर हैं। इस गांव में एक गायक है। नल में पानी है, गिलास में दूध है, प्लेट में चावल है। मेरे घर में 6 सदस्य हैं। उसके विद्यालय में 10 अध्यापक है। दोस्तों, यहाँ पे में रहना चाहिए। उसके विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। तो दोस्तों बताइए, ऐसे वाक्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए, ऐसे बातों को हमें अंग्रेजी में जानना चाहिए कि नहीं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इसको अंग्रेजी में सीखते हैं। देखिए, खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है, तो दोस्तों ऐसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं देयर का। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। दोस्तों, आप लोगों से एक बात मुझे कहना है। देखिए, देयर पे ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड किए जो पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही मदद मिलेगी अंग्रेजी समझने में आपको। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों को इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है तो देयर का प्रयोग करेंगे और इस देयर की हिंदी कुछ नहीं होती है। ये कर्ता के रूप में यहाँ लगाया जा रहा है, सिर्फ बताता है, ठीक है ना। इसे परिचय देने वाला देयर कहते हैं। ये परिचय दे रहा, सेम इसी स्पेलिंग के साथ एक देयर माने होता है वहां, लेकिन यहाँ पे इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। ये अंग्रेजी भाषा की सिर्फ एक बनावट है। ऐसे वाक्यों में कहेंगे खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं तो देयर आर लगाएंगे। देयर आर, अब देखिए नहीं के लिए ऐसे वाक्यों में नो लगाते हैं। देयर के साथ हमेशा नो का प्रयोग होता है, देयर के साथ नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देयर आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देयर आर नो प्लेयर्स लिखेंगे, PLAYER प्लेयर्स। अब देखिए कहां खेलने के बस हो गया, ठीक है ना। कहेंगे देयर आर नो प्लेयर्स। अब देखिए खेलने के लिए ना, सॉरी एक चीज अभी छूट गया, तो यहाँ पे टू लिखेंगे, टू प्ले, PLAY, टू प्ले। टू मतलब के लिए, प्ले मतलब खेलने के। दोस्तों, यहाँ पे फार नहीं लगेगा। फार माने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फार का प्रयोग नहीं करना है। कहेंगे देयर आर नो प्लेयर टू प्ले, यानी कि खिलाड़ी नहीं है खेलने के लिए। आशा करता हूं आप जरूर समझोगे। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए, सभी वाक्यों में है आया है, ठीक है ना। सभी वाक्यों में क्या आया है आया है। इसको बताने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा अगर था थे थी आता है तो कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए नेक्स्ट वाला है हमारा, उसे पहनने के लिए जूते दो। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिव। गिव मतलब दो, इसमें देयर का प्रयोग नहीं करना है। गिव हिम मतलब उसे दो, गिव हिम। अब यहाँ पे लिखेंगे शूज। क्या लिखेंगे? शूज। टू बियर मतलब पहनने के लिए, टू बियर। देखिए कहेंगे गिव हिम शूज टू बियर, ठीक है ना। कहेंगे उसे पहनने के लिए क्या दो? जूते दो। अगर होता उसे पहनने के लिए कपड़े दो तो गिव हिम। अब यहाँ पे क्या लिखते? शूज के जगह पे क्लॉथ से लिखते टू बियर मतलब पहनने के लिए। अब आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। हमारे कमरे में 2 खिड़कियां हैं। दोस्तों, जब किसी वाक्य में ऐसा वाक्य आता है, ऐसी बात कही जाती है कि जैसे किसी भी चीज का कहीं पे होना या ना होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों में आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देयर का प्रयोग कर सकते हैं नहीं, बल्कि देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, हमारे कमरे में 2 खिड़कियों का होना पाया जा रहा है, तो कहेंगे देयर आर। अब 2 खिड़कियों का अंग्रेजी लिखेंगे टू विंडोज, टू विंडोज। अब कहा हमारे कमरे में ना, तो कहेंगे इन आवर, अब लिखेंगे रूम, इन आवर रूम। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। दोस्तों, आवर मतलब हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे देयर आर 2 विंडोज इन आवर रूम, यानी कि हमारे कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? 2 खिड़कियां हैं। अब आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है, इस जंगल में कई शेर हैं। तो कहेंगे देयर आर क्यों लगाएंगे? आप लोग को पता चल गया होगा। यहाँ पे भी आर इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे 2 खिड़कियों की बात हो रही है, यहाँ पे कई सारे शेरों की बात हो रही है, इसलिए आर लगाएंगे। कहेंगे देयर आर अ मेनी लायंस। देखिए कई शेर हैं। कहा? इस जंगल में ना, इस जंगल में कई शेर हैं, ठीक है ना। इस जंगल में
कई शेर है तो कहेंगे देयर आर मेनी लायंस इन दिस फॉरेस्ट। इन मतलब में, दिस मतलब इस, फॉरेस्ट मतलब जंगल, FOREST। आशा करता हूँ आप लोग को बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है, इस गांव में एक गायक है, ठीक है ना, तो कहेंगे देयर। अब देखिए एक ही गायक की बात हो रही है इसलिए आर नहीं, अब इज लगाएंगे, कहेंगे देयर इज ए सिंगर। देयर इज ए सिंगर। कहाँ, देखिए इस गांव में ना, तो पुनः कहेंगे इन दिस विलेज। इन दिस विलेज कहेंगे। इस तरह से ऐसे वाक्यों को बनाएंगे। अगर सिंगर के जगह पे कोई और होता, जैसे पुलिस होता, तो कहते हैं अगर मान लीजिए इस गांव में एक पुलिस है तो कहेंगे देयर इज ए पुलिसमैन इन दिस विलेज। अगर कुछ भी इसके जगह पे आप बदल के आप कई सारे वाक्यों को बड़े आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नल में पानी नहीं है, ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, यानी कि पानी का कहीं पे होना या न होना, यानी कि किसी भी चीज का कहीं पे होना या न होना पाया जाए तो वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नल में पानी का होना नहीं पाया जाए तो इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे। पानी हमेशा एक वचन होता है इसलिए इज लगाएंगे, कहेंगे देयर इज। अब नहीं के लिए नो लगाएंगे। मैंने आप लोगों से बताया पहले वाले वाक्य में कि देयर के साथ हमेशा नो का प्रयोग होता है। तो देयर इज नो वाटर, यानी कि पानी नहीं है कहाँ, नल में ना, तो कहेंगे इन द पंप। इन द पंप कहेंगे देयर इज नो वाटर इन द पंप। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। गिलास में दूध है तो कहेंगे देयर, दूध भी एक वचन, देयर इज मिल्क। देयर इज मिल्क। अब देखिए गिलास में ना, तो कहेंगे इन द ग्लास। इन द ग्लास लिखेंगे, GLASS, फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे देयर इज मिल्क इन द ग्लास। अब आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। प्लेट में चावल है तो दोस्तों इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, तो कहेंगे देयर, चावल भी एक वचन होता है, कहेंगे देयर इज राइस। देयर इज राइस। अब प्लेट में ना, तो कहेंगे इन द प्लेट। इन द प्लेट लिखेंगे, PLATE, इन द प्लेट। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, मेरे घर में 6 सदस्य हैं, ठीक है ना। आपके घर में कितने सदस्य हैं आप बड़े आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे 6 की जगह पे 8, 10 जो भी करना है करके आप बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे देयर आर लगाएंगे क्योंकि अब 6 सदस्यों की बात हो रही है, तो कहेंगे देयर आर। अब क्या 6, अब मेंबर लिखेंगे दोस्तों। मेंबर मतलब होता है सदस्य, मेंबर्स, ठीक है ना। देखिए कहेंगे MEMBERS, मेंबर्स। मेंबर्स मतलब होता है सदस्य, कहेंगे देयर आर 6 मेंबर्स। अब हम मेरे घर में ना, तो कहेंगे इन माई हाउस लिखेंगे, HOUSE, हाउस। कहेंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माई हाउस। तो आइए दोस्तों अब 10 नंबर को समझते हैं। इसके बाद हम समझाएंगे आप लोगों को कि थाते थी वाले को कैसे बनाना है। उसके विद्यालय में 10 अध्यापक हैं तो कहेंगे देयर आर अब 10 टीचर्स लिखेंगे, TEACHER और S लगा देंगे। अब देखिए किसके, उसके विद्यालय में ना, तो कहेंगे इन हीज स्कूल लिखेंगे, SCHOOL और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको कहीं पे कोई समस्या तो नहीं हुई है। अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या अगर हुई तो वीडियो को बैक करके बड़े आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं। अगर वाक्य के अंत में अब आता है थाते थी, जैसे खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं थे, इसके जगह पे मैं दूसरा वाक्य लिखूंगा। अगर थाते थी आता है तो कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे इसी वीडियो में। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले को समझते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और वाक्यों को समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं। जरा वाक्यों पे नजर रखते हैं। देखिए ऐसे वाक्य भी देयर के प्रयोग से बनते हैं। यहाँ कई सांप थे, ठीक है ना, वहां 4 कुत्ते थे, कुत्ते के जगह पे किसी और का नाम आप लिख सकते हैं। आने के लिए गाड़ियां नहीं थी, पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे, ठीक है ना, लिखने के लिए नीले कलम नहीं थे, बेचने के लिए लोहे नहीं थे, लोहे चल यहाँ पे लिखे हैं, बेचने के लिए लोहा नहीं था, ठीक है ना। मेरे जेब में यहाँ पे है, मेरे जेब में 5 रुपए थे, घर में कोई नहीं था,
घर में कोई नहीं था, सोचने के लिए समय नहीं था, जाने के लिए ट्रेनें नहीं थी। दोस्तों बताइए, ऐसी बात आप किसी ना किसी के मुंह से तो सुनते रहते हैं या तो आप खुद कहते होंगे। तो आइए आज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसे बातों को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कहना है या फिर हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, यहाँ कई सांप थे तो कहेंगे देयर, क्या लिखेंगे, देयर लगाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि जब कहीं पे किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो हाँ देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर क्या कर रहा है, देयर बता रहा है, ठीक है ना। इस देयर की हिंदी कुछ नहीं है। अभी जैसे कि इस वाले वाक्य को हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, कहेंगे देयर, अब आर लगाएंगे। कई सांपों की बात हो रही है तो कहेंगे देयर आर। अब देखिए, मेनी स्नेक्स, मेनी स्नेक्स, यस एन ए के ई और लास्ट में क्या लगा देंगे, यस। कहेंगे देयर आर मेनी, मतलब कई, स्नेक्स मतलब सांप, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हियर लिखेंगे, एच ई आर ई लिखेंगे। कहेंगे देयर आर मेनी स्नेक्स हियर, देयर आर मेनी स्नेक्स हियर, हियर मतलब यहाँ, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए, वहां 4 कुत्ते थे तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे बताने के लिए। देयर, अब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, देयर आर। अब 4 कुत्ते के अंग्रेजी लिखेंगे 4 डॉग्स, FOUR 4, और डॉग से लिखेंगे। अब दोस्तों कहाँ है, वहां ना। अब मैंने आप लोगों से कहा कि एक देयर की हिंदी होती है, वहां सेम स्पेलिंग होता है। यहाँ पे लिखेंगे देयर, एक देयर मतलब होता है वहां, जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है ना। और एक देयर जो होता है कर्ता के रूप में काम करता है, बस बताता है। इसकी हिंदी कुछ नहीं होती है, बस अंग्रेजी भाषा की एक बनावट है जो इशारा करता है, बताता है कहीं पे कुछ है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। आने के लिए गाड़ियां नहीं है तो दोस्तों कहेंगे देयर, ठीक है ना। देखिए एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे दोस्तों था से थी आया है, इसलिए वो वेयर लगाएंगे, ठीक है ना। वेयर लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाक्य के अंत में था से थी आया तो कहेंगे देयर वेयर मेनी स्नेक्स हियर, देयर वेयर 4 डॉग्स देयर। अब इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे, कहेंगे देयर, अब वेयर लिखेंगे, देयर वेयर, ठीक है ना। अब नहीं के लिए नो लगाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा देयर वाले में नो लगता है देयर के साथ, तो देयर वेयर नो। अब वैन्स लिखेंगे, VANS लिखेंगे। अब देयर वेयर नो वैन्स, टू मतलब के लिए, अब कम मतलब आने के लिए, COME, ठीक है ना। देखिए फार का प्रयोग नहीं करेंगे, फार माने भी के लिए होता है लेकिन फार का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे वाक्यों में हम टू का प्रयोग करेंगे, कहेंगे देयर वेयर नो वैन्स टू कम। अब आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। देखिए, पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे तो कहेंगे देयर वेयर, वेयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी गाड़ियों की बात हो रही है, कपड़ों की बात, सब बहुवचन में, नीले कलम की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से कुत्तों की बात हो रही है, कई सांपों की बात हो रही है दोस्तों, बहुवचन है इसलिए वेयर लगाएंगे। एक वचन होता तो वाज लगाते, जैसे इससे पहले वाले में बताए थे। तो यहाँ पे कहेंगे देयर वेयर, देयर वेयर। अब देखिए, पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं है तो देयर वेयर नो। अब क्लीन क्लॉथ लिखेंगे, CLEAN, क्लीन, अब क्लॉथ क्या करने के लिए, पहनने के लिए ना, तो लिखेंगे टू वियर लिखेंगे, WEAR, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझोगे। कहेंगे देयर वेयर नो, देयर वेयर नो क्लीन क्लॉथ टू वियर। अब देखिए, लिखने के लिए नीले कलम नहीं है तो कहेंगे देयर, देयर वेयर नो। अब देखिए, नीला कलम किस माने होता है, ब्लू पेन्स लिखेंगे, ब्लू पेन्स। कहेंगे देयर वेयर नो ब्लू पेन्स टू राइट, WRITE। चलिए यहाँ लिख देते हैं WRITE, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से कहेंगे, लिखने के लिए नीले कलम नहीं है, नीले कलम की जगह पे आप काला कलम भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे देयर वेयर, देयर सॉरी यहाँ पे नाम नहीं लगेगा, नो लगेगा, ठीक है ना। देयर वेयर नो ब्लू पेन्स टू राइट। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, बेचने के लिए लोहा नहीं है तो कहेंगे देयर। देखिए, लोहा हमेशा एक वचन होता है, ठीक है ना। लोहे को हमेशा एक वचन समझा जाता है, आयरन से नहीं लिखा जाता है तो कहेंगे देयर वाज नो आयरन, नो आयरन, IRON, नो आयरन। अब क्या करने के लिए, टू सेल, टू मतलब के लिए, सेल मतलब बेचने के लिए, SELL। कहेंगे देयर वाज नो आयरन टू सेल, इस तरह से। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट वाले को बनाते हैं। मेरे जेब में 5 रुपए थे तो कहेंगे देयर
देयर वेयर अब 5 रुपीज लिखेंगे, FIVE 5 रुपीज। दोस्तों एक चीज देख सकते हैं, जब यहाँ पे अंक में अगर 5 लिखा हो तो आप यहाँ पे अंग्रेजी में ना लिख के आप अंक में 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे देयर वेयर 5 रुपीज। रुपीज कहाँ है, मेरे पॉकेट में ना, यानी कि मेरे जेब में, तो कहेंगे इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट लिखेंगे, पॉकेट मतलब होता है जेब। कहेंगे देयर वेयर 5 रुपीज इन माई पॉकेट। अगर आप इसके जगह पे लिखना चाहते हैं उसके जेब में 5 रुपए थे, तो देयर वेयर 5 रुपीज इन माई के जगह पे क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे, इन हिज पॉकेट। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि घर में कोई नहीं था, तो कहेंगे देयर वेयर नो एनीवन इन द हाउस। दोस्तों कोई के लिए एनीवन लिखा जाता है, ठीक है ना। कहेंगे देयर वेयर नो एनीवन, कहां पे, घर में ना, तो इन द हाउस लिखेंगे, या होम, इन हाउस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन द हाउस। द एक आर्टिकल, इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए सोचने के लिए समय नहीं है, समय नहीं था, इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, तो कहेंगे देयर, समय नहीं था तो देयर इज नो, सॉरी देयर वाज नो, एक वचन है, देयर वाज नो अब टाइम, देयर वाज नो टाइम टू, टाइम यानी कि समय नहीं था क्या करने के लिए, तो टू थिंक मतलब सोचने के लिए, THIN के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। कहेंगे देयर वाज नो टाइम टू थिंक, सोचने के लिए समय नहीं था। इसी तरह से लास्ट वाला आज का सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, जाने के लिए ट्रेनें नहीं थी, तो कहेंगे देयर वेयर नो ट्रेन्स, TRAIN और यस लगा देंगे। देयर वेयर नो ट्रेन्स, अब क्या करने के लिए, जाने के लिए ना, तो टू गो लिखेंगे। दोस्तों ये रहे हमारे 20 वाक्य। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे वाक्यों को आसानी से समझ सके कि कैसे इंग्लिश में कहना है या फिर कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। साथ ही साथ अपने अंग्रेजी को और ज्यादा मजबूत आप भी कीजिए और उनको भी मदद मिले ऐसे वाक्यों को समझने में। दोस्तों अगर ऐसे वाक्यों को आप समझना चाहते हैं, अर्थात अगर इंग्लिश में आप कमजोर हैं और अगर इंग्लिश को आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश को और ज्यादा मजबूत कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वाक्यों के लेके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।